अनेकों प्रकार से सोचते हैं और अनेक प्रकार से सोचल है। स्त्री पुत्र कलत्र आदि की मोह ममता में पड़े रहते हैं। स्त्री मोह पड़ जाला, पुत्री पुत्र के मोह में पड़ जाला। काम भोग के सिवा जिन्हें अन्य कुछ नहीं सूझता, ऐसे पाप आत्मा अपवित्र नरक में पड़ते हैं। ये सब जनी पवित्र नरक में पड़ल है, समझल गईला बा। और जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुष्कर्म यानी गलत संगत से बचा रहते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पाप आत्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगते हैं और अंत में यम यातना पाते हैं। पापी पुरुष को इस लोक में जिस प्रकार दुख प्राप्त होते हैं, हे गरुड़, उसे ध्यान लगाकर सुनिए। फिर दुख भोग भोग कर जब मृत्यु की प्राप्ति होती है और जिस प्रकार से यम यातना पाते हैं, वह भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुना। जैसे पृथ्वी पे आइल आत्मा मनुष्य को रूप लेके, तू कैसे यहाँ दुख भोगल है वो सुनावत थी। और जब वो मर जाइए यानी मृत्यु हो जाये उनका, तो वो कैसी फिर दुख भोगी है, यम के यातना कैसी पई है वो सुना। भगवान कहते हैं, अच्छे अथवा बुरे जो भी कर्म जीव ने पहले जन्म में किए हैं, उन्हीं के अनुसार बाल अवस्था और तरुण अवस्था में दुख सुख भोग कर अत्यंत में वृद्ध अवस्था में कर्म योग के कारण उसे कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं होती। ई कुल होला पूर्व जन्म, जो पहले जन्म में कैले रहल ओकरे हिसाबे तो ही जन्म में भोगल है। हाँ, तो जो पहले के रहल ओके भोगे पड़ाला। तो देवा जब भोगी है फोनो करी रहा, तो वह पहले के काम योग के कारण भोगना पड़ता है उत्पन्न, अतः वो महान दुख उठाता है। तो जब किशोर अवस्था में जे कहल बा, जे के पहले सुख बुढ़िए कहली, जे के पहले सुख मिलल रहा तेकर अंत समैया ठीक जाला। आज के पहले कहल कैसी कहले दादी, तनी कैसी कहले बाटू बता देबू। कहलन जे के पहले सुख मिलला ते के बाद में दुख मिलला। आज के पहले दुख मिलला ओके बाद में सुख मिलला। ऐसा बा। तो जे बाल अवस्था यानी छोटा अवस्था में दुख भोग लहले बा, ते के बूढ़ अवस्था में जाके सुख मिलला। और जी नाय भोगले रहा ते के नाय भोगला। तब तो हमन के भोगे पड़ी। ऐसी दशा में भी उसे किसी प्रकार का गृहस्थ से वैराग्य नहीं होता जिसका वह पालन करता है। उन्हीं के आश्रित हो बुढ़ापे एवं बीमारी से कुरूप होकर मृत्यु के मुंह में पड़े रहते भी हैं। कितना लोग के देखल गए लोग कि उनका दवाइया चलत चलत तू एक्सपायर हो जाला, मुंह में मशीन लगल बा तो एक्सपायर हो जाता रहला। तो ये पूर्व जन्म में जैसन कर्म कैले रहला वही हिसाबे में आके भोगे न। तो पूर्व जन्म में नाय के पहले तो वह हिसाबे नाय उनका बनल। तो जो मन बचपना में कैले अटक कर्मवा वो के अंत में जाके भोगल न। मरद के घरे हम घर पर पले हुए स्वान के समान छोटे से रोटी के टुकड़े के लालच में उसी घर में रहने की आशा लिए हुए अपमान वही रहना चाहता है। जैसे एठू कुकुरे के लेखिन कि भाई अब जब बूढ़ पुरनिया भैला जब ना चले भर के अभ्यास बात है, एठू कुकुरे के लेखिन स्वान के लेखिन बैठल रहा बा, एठू टुकड़े रोटी टुकड़ा खाते कि वह मिल जात खा लेती, वही के ललचे तू बैठल रहा बा। चाहे उसे रोटी के टुकड़े बीमारी के कारण पचता नहीं,
और वो रोटिया जोन टुकुड़वा बा उन्हें ऐसन बीमारी बा जोने उन्हें पचाला नहीं। और लाली चिरई की रोटी खा। खाना पीना चलना फिरना सब कुछ कम हो गया है। वायु बदी के दाब लेने पर आंखें निकल आई है। अब जब शरीर में कुछ नहीं रही तखिया बाहरे नहीं चली आई, हड्डी भर बची तो वह आंखें निकल आई है। कफ के बढ़ने के कारण नाड़ियां बंद हो चुकी हैं। जो अंदर के नाड़ियां रहा जब कफ हो जाला तो जाम हो जाला, तू कुल जाम हो गई बाटी। खांसी और सांस चलने के परिश्रम से काट में घुर घुर का शब्द होने लगा है। जिकर सांस दिखल जे फूला ला तो उनका अवजिया घुरघुरा लतन जब ससबा ले लें तो ऐसा हुए लगल। शोक समाप्ति भाई बंधवा से घिरे हुए काल के जाल में पड़कर उन बंधवा के कुछ बोलने पर बोल भी नहीं सकते। जब दे अहिम अभ्यास बटले नाई बा केहू हमें गरिया के चल जाए मार के चल जाए हमू के कुछ कही पाइम। यानी तुम्हारा लइके देखलन बोल दलन तो बोल दलन, ना देखलन तो नहीं बोली है। तुम्हारे अभ्यास बटले नाई बा कि उठ के जावा मार के लेबा झगड़ा के लेबा। और जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई, काम वासनाओं में सदा लिप्त रहा, जिसने कभी अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, ऐसे पुरुष मरते समय 100 बिच्छू के काटने के समान वेद को भोगते हुए मूर्छित होकर अपने भाई बंधवा के रोदन करते करते प्राण त्याग दिए। जिसने समस्त आयु में कुटुंब यानी अपने परिवार जन का पालन नहीं कइले, काम वासना यानी गलत सोच में पड़ रहे उनमें लिप्त हो गए। जिसने कभी अपनी इंद्रियां यानी अपने शरीर के ना जीत पौले, वह मरते समय 100 बिच्छुओं के समान, जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे वैसे उनका प्राण निकल आला। और देखिए भाई बंधवा यानी भाई भौजाई हेन सब ऐसे बैठ के रुवत बा वही बाटे और उतना ही में शरीर छोड़ देले तो प्राण त्याग कर देते हैं। मृत्यु का समय, अब तुम मृत्यु का समय सुना हे गरुड़। भगवान नारायण कहा था गरुड़ जी से जब तू जवन मन मरल है ओके अब तू सुना। ऐसे विलक्षण होता है कि दृष्टि देवी हो जाती है। जवन अखिया कर हाला लौका लनाई सन मेहरारू रोवे लगेली कि भाई जब क्यों एक्सपायर हो जाए तो क्यों हंसी उनमें रोइबे करी। ऐसन ऐसन लोग होला रोवे लगना कि अखिया लौका लनाई कुछ हो, जिससे सब जगत एक स्वरूप दिखाई देने लगता है। मुंह से भी कुछ बोला नहीं जाता, सब इंद्रियां नाश हो जाती हैं, चेतन जाती हैं। ऐसे समय यमदूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। ठीक वैसे वह आत्मा के साथ होला। जैसे मेहरारू रोवत रोवत कुछ ना दिखाई देला वैसे वो आत्मा खोला कि जब उनके मरे वाला समय रहा तो उन्हें कोनो विशेष दिखाई नहीं देला। जैसे लगाला कि सब नरिया छौले बा, अखिया सब कहाला भोजपुरी में पर्दा पड़ी गई तो वैसे होता है। और किसी का चेहरा भी नहीं दिखाई देता है, मुंह से कुछ बोला भी नहीं जाता है और मुंह से कुछ बोलो नहीं जाला कि कहला ए बे फलानी चीना था कहाँ से आयल बाकी बोली नहीं पावला कहीं ए बे